फ़ाल खोलना कैसा है? अक्सर व बेशतर आमिल हज़रात जो है फ़ाल देखते हैं और मरीज़ की कैफ़ियत से उसको आगाह करते हैं, तो ये ऐसा करना कैसा है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम इसके बारे में कहता है कि बदशगुनी के बारे में इस्लाम ने ममानियत की है कि इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों से परहेज़ करो। जो बदशगुनी है ना, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। क्यों? जैसे कुछ लोग मनहूस किसी जानवर को समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि कौवा बोल रहा है तो कोई आने वाला है, कुछ लोग समझते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया। इसी तरह से एक फ़ाल है कि जिसको लोग खोलते हैं। बाज़ लोग तो इतने नावाकिफ़ होते हैं, ऐसे नाअहल लोग होते हैं कि कुरान के अंदर कैंची लगाते हैं और फिर इस तरह से उठाते हैं और वो जिधर घूम जाता है तो कहते हैं कि बस ये इससे हमें पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंसान को पागल बनाने वाली, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आमिल हज़रात पहचान सकते हैं कि कोई मसला है। आते हैं मेरे पास मरीज़ आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी अलामात जो है ना, उनकी इस चीज़ की पहचान करने की वो कुछ दूसरी चीज़ें हैं। जैसे या बदिया लाजाइब बिल खैर, या बदी है कि आप पढ़ के दम करेंगे तो मरीज़ की कंडीशन उसके चेहरे के तासुरात से पता चल जाएगा। जो असरात उसके सामने आएंगे ना, ज़ाहिर हो जाएंगे, चेहरे की कैफियत से मालूम हो जाएगा कि अगर चेहरा सुर्ख हो रहा है तो क्या असर होगा, अगर चेहरे के अंदर कोई तब्दीली पैदा हो रही है तो उससे क्या समझा जाएगा, जिस्म भारी हो जाए एकदम से तो उससे क्या मुराद होगा, कुछ नहीं हो रहा है तो इससे समझा जाएगा कि बीमारी है। ये दूसरी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने से उसकी कैफियत आपके ऊपर खुल सकती है, आया हो सकती है। और याद रखिए कि फ़ाल हो या दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके आने वाले कल को तय कर दे, जो ये बताती हो कि आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होगा। कभी कोई नहीं बता सकता। अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत का ठीक वक्त अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब कहाँ कितनी नाजिल होगी कोई नहीं जानता। व यअलमु मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। और वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कौन कब कहाँ मरेगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। तो कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो फ़ाल हो या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ज़रिए से इंसान ये कह रहा हो कि हम इसके ज़रिए से बता देंगे कि आने वाला वक्त तुम्हारा कैसा है, तो खुदा की कसम वो सिर्फ एक झूठा और मक्कार इंसान है। क्यों? क्योंकि ये तो पता ही किसी को नहीं है। ये अल्लाह का वादा है कि वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। जब अल्लाह कह रहा है किसी को नहीं पता, तो अब जो कोई बता रहा है वो झूठा है कि नहीं है, कुरान का मुखालिफ है। तो हाँ, असरात हो चुके हैं, जिन्नात के मसले हो चुके हैं, कोई जादू के कुछ मामलात हो चुके हैं, तो उसकी तो निशानदेही हो सकती है। आप जब पढ़ के दम करेंगे तो उससे समझ लेंगे, आंखें देख के समझ लेंगे कि भाई क्या मामलात हैं, क्या असरात हैं, उससे तो आप समझ लेंगे। लेकिन आने वाले वक्त को तय नहीं किया जा सकता है। और फ़ाल, अगर कोई इंसान फ़ाल का माना यही ले रहा है कि वो पढ़ के दम करने से उसकी हालत को जाहिर देखना कि भाई इसकी कंडीशन है, कोई असरात तो नहीं, कोई मामला तो नहीं, ये देखना अगर फ़ाल से मुराद है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो फ़ाल से मुराद ये होता है कि फ़ाल को घुमाया जा रहा है और बाकायदा तौर पे ये समझा जाता है कि इसको पता चल जाएगा कि अगर कोई चीज़ गुम हो गई तो बस वो फ़ाल कुरान माज़अल्लाह घुमाना है, तो बेहुरमती है कुरान की, ये जायज़ नहीं है। कुरान की बेहुरमती है कि आप कुरान को लटका के उंगलियों पे घुमा रहे हैं। कुरान को उंगलियों पे घुमाने वाली किताब है, उंगलियों पे घुमाने वाली कोई चीज़ है। तो बहरहाल ये है कि इन चीज़ों से इंसान को निकल के आना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए। और अगर कोई ऐसा तरीक़ा जिसके ज़रिए से किसी मरीज़ की हालत को अपने सामने अयां करना मकसद हो और उसके ज़रिए कुछ आयात को पढ़ा जाए, तो इसकी इजाज़त है, गुंजाइश है। और इन चीज़ों से कुछ चीज़ें अयां हो भी जाती हैं। लेकिन आने वाला वक्त कैसा होगा, कल क्या होने वाला है, ये चीज़ आपके लिए कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इन सब चीज़ों का किसी भी चीज़ से अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और बहरहाल अगर कोई ऐसा आप तरीक़ा ट्रिक अपना रहे हैं, तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं जिससे कुरान या हदीस या किसी भी चीज़ की बेहुरमती हो रही है, तो फिर ये तो तरीक़ा ही इस्लाम में जायज़ नहीं है।